जब आप छोटे थे, एक दिन खत्म ही नहीं होता था और अब पूरा वीक पता ही नहीं चलता। कभी सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है? क्या टाइम सच में फास्ट हो गया है या फिर आपका दिमाग बदल दिया गया है? आज मैं आपको एक ऐसी रियलिटी बताने वाला हूं जो शायद आपको अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस ले सकते हो। आज के टाइम में ब्रेन रूट एक ऐसी कंडीशन बन चुकी है जहां इंसान का दिमाग कंटिन्यूअसली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, रील्स, शॉर्ट्स देखते देखते फास्ट स्टिमुलेशन का आदी हो जाता है। जब हर कुछ सेकंड्स में नया एक्साइटिंग और अनप्रेडिक्टेबल कंटेंट मिलता है तो ब्रेन डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज करता है जो हमें टेम्परेरी प्लेजर देता है। धीरे धीरे दिमाग इसी फास्ट रिवॉर्ड सिस्टम का एडिक्ट हो जाता है और फिर नॉर्मल एक्टिविटीज जैसे पढ़ाई, काम या लॉन्ग वीडियोस बोरिंग लगने लगते हैं। इसका मेन रीजन है वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम, जिसमें आपको पता नहीं होता कि अगले स्क्रॉल में क्या मिलेगा, और ये अनसर्टेनिटी आपको स्क्रीन से चिपका के रखती है, बिल्कुल गैम्बलिंग सिस्टम की तरह। प्लेटफॉर्म्स इंटेंशनली ऐसे फीचर्स डिजाइन करते हैं जैसे इन्फिनिट स्क्रॉल और ऑटो प्ले, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो। लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट ये होता है कि अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, डीप थिंकिंग एबिलिटी कमजोर हो जाती है और इंसान सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, सब्फिया पर तुरंत मिलने वाली खुशी वाली चीजों की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। सिंपल शब्दों में, ब्रेन रूट सिर्फ एक आदत नहीं है, ये धीरे धीरे आपके सोचने का तरीका और डिसीजन मेकिंग सिस्टम को बदल देता है। ब्रेन रूट का कोर सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बल्कि एक पावरफुल न्यूरोलॉजिकल लूप है जिसे डोपामाइन लूप कहा जाता है। जब आप शॉर्ट वीडियोस स्क्रॉल करते हो, आपका ब्रेन हर नए कंटेंट को एक पोटेंशियल रिवॉर्ड के रूप में ट्रीट करता है। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग होता है तो डोपामाइन स्पाइक होता है, अगर बोरिंग होता है तो आप तुरंत नेक्स्ट स्क्रॉल कर देते हो, और यही साइकिल रिपीट होती रहती है। इस प्रोसेस में ब्रेन एक पैटर्न लर्न कर लेता है, एफर्ट कम, रिवॉर्ड फास्ट। धीरे धीरे ब्रेन अपनी वायरिंग चेंज करता है, इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, जहां वो स्लो और एफर्ट डिमांडिंग टास्क को अवॉइड करने लगता है क्योंकि वहां इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं मिलता। इसी वजह से लोग पढ़ाई या डीप वर्क स्टार्ट करते ही बोर फील करते हैं, लेकिन रील्स स्क्रॉल करते वक्त कभी बोर नहीं होते। ये लूप इतना स्ट्रांग होता है कि इंसान कॉन्शियसली डिसाइड करता है कि बस 5 मिनट यूज करेगा, लेकिन अनकॉन्शियस ब्रेन उसे 30 से 60 मिनट्स तक रोक लेता है। लॉन्ग टर्म में यह सिस्टम मोटिवेशन को भी डैमेज करता है क्योंकि ब्रेन को हर काम में इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए होता है और रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं। इसलिए ब्रेन रूट असल में एक बिहेवियरल एडिक्शन पैटर्न बन जाता है जहां आप कंट्रोल में नहीं होते, बल्कि आपका ब्रेन रिवॉर्ड के पीछे भाग रहा होता है। अब हम समझेंगे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या होता है। ब्रेन रूट का सबसे डेंजरस इंपैक्ट आपके ब्रेन के एक इंपॉर्टेंट पार्ट पर पीड़िता है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये वही पार्ट है जो आपको फोकस करने, डिसीजन लेने, डिसिप्लिन मेंटेन करने और लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। जब आप कंटिन्यूअसली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करते हो तो आपका ब्रेन लो एफर्ट, हाई रिवॉर्ड पैटर्न का आदी हो जाता है। इस वजह से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वीक होने लगता है क्योंकि उसे एक्टिवली यूज ही नहीं किया जा रहा होता। दूसरी तरफ ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम, जो डोपामाइन से कंट्रोल होता है, ओवर एक्टिव हो जाता है। रिजल्ट यह होता है कि आपका ब्रेन एक इम्बैलेंस में चला जाता है जहां इंपल्स, तुरंत प्लेजर चाहना स्ट्रांग हो जाता है और कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन वीक। इसी वजह से आपको लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए या मुझे काम करना है, लेकिन आप फिर भी फोन उठा लेते हो। यह सिर्फ हैबिट नहीं बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है जहां आपका इमोशनल ब्रेन लॉजिकल ब्रेन को हरा देता है। लॉन्ग टर्म में यह आपकी पर्सनैलिटी को भी चेंज कर देता है। पेशेंस कम हो जाता है, डीप थिंकिंग ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है और आप हर चीज में शॉर्टकट ढूंढने लगते हो। इसका मतलब यह है कि ब्रेन रूट सिर्फ आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, यह आपकी विल पावर और फ्यूचर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को सिस्टमैटिकली कमजोर कर रहा है। डोपामाइन रीसेट कैसे किया जाता है? अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ब्रेन रूट रिवर्स हो सकता है? हाँ, लेकिन सिंपल विल पावर से नहीं, सिस्टम चेंज से होता है। इस प्रोसेस को डोपामाइन रीसेट या डोपामाइन कंट्रोल बोला जाता है। जब आप इंटेंशनली अपने ब्रेन को हाई स्टिमुलेशन चीजों, रील्स, कांस्टेंट स्क्रॉलिंग, रैंडम कंटेंट से ब्रेक देते हो, तब धीरे धीरे आपका ब्रेन अपनी नॉर्मल सेंसिटिविटी वापस लाता है।
शुरू के 2 से 3 दिन डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि ब्रेन को फास्ट डोपामाइन की आदत होती है, इसलिए बोर्डम और इरिटेशन फील होता है। लेकिन 5 से 7 दिन के बाद एक मेजर शिफ्ट आता है। नॉर्मल काम जैसे पढ़ाई, रीडिंग या सिंपल टास्क भी इंटरेस्टिंग लगने लगते हैं। इसका रीजन ये है कि ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम रिसेट हो जाता है और वो स्मॉल एफर्ट्स से भी डोपामाइन रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। प्रैक्टिकल लेवल पर इसका मतलब है आपको डिस्ट्रैक्शंस कम करने होंगे, नोटिफिकेशंस कंट्रोल करने होंगे और अपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिजाइन करना होगा जहां फोकस इजी हो और डिस्ट्रैक्शन डिफिकल्ट। ये एक बार का फिक्स नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल शिफ्ट है जहां आप कॉन्शियसली चूज करते हो कि आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करोगे,